हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं ग्राउंड बुक से जीव विज्ञान का क्वेश्चन आंसर, जिसका पहला टॉपिक है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। चलिए, फर्स्ट नंबर है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? इसे बायोनिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंगूर। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आनुवांशिकता और विचरण का। आनुवांशिकता और विचरण का हो जाएगा। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो सेरिकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो सेरिकल्चर। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है जीवित और मृत जानवर दोनों का। जीवित और मृत जानवर दोनों का। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। क्या कहते हैं? सर्पेटोलॉजी। वृद्धावस्था एवं काल प्रवाह के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं जेरनेटोलॉजी। क्या कहते हैं? जेरनेटोलॉजी। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पक्षी किससे संबंधित है? ऑर्निथोलॉजी से। वंशागति जेनेटिक्स से। पर्यावरण इकोलॉजी। जीवाश्म पैलियोबायोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। साइकोलॉजी। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए, तो ये साइकोलॉजी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो मिट्टी किससे संबंधित है? पेडोलॉजी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये गलत है। इसका होता है ओलेरिकल्चर। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो मृदा विहीन पादप संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन। आगे क्या है? बर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। बर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो पीसी कल्चर। ये पीसी कल्चर हो जाएगा, जो कि रेशम कीट नहीं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन किस में किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में। लिथेट्रिप्सी क्या है? लिथेट्रिप्सी क्या है? तो गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। लिथेट्रिप्सी क्या है? गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? जननांकी। क्या हो जाएगा? जननांकी। जननांकी। सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओलेरिकल्चर। सब्जियों के अध्ययन क्या हो जाएगा? ओलेरिकल्चर। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। भारत की विशाल वन वेलियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? तो ये चीता हो जाएगा। आर्कियोपटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप और पक्षी। आर्कियोपटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो सरीसृप और पक्षी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने हो जाएगा। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम बीडल एवं टेटम ने। ऑपेरन अवधारणा जेकब और मोनेट ने दिया था। पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्या है? क्रो-मैग्नन मनुष्य। आर्कियोपटेरिक्स है ज्यूरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। क्या हो जाएगा? ज्यूरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी।
मेमथ पूर्वज है हाथी का। मेमथ किसका पूर्वज है? हाथी का। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उपयुक्त सभी हो जाएगा। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप से संबंधित है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण। जीवों के विकास एवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो सालामेंडर, अजगर, कंगारू। क्या हो जाएगा? सालामेंडर, अजगर, कंगारू। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क ने। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क ने। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादप की जड़ के बीच उपयोगी प्राकार्य सहचर्य है? तो एक कवक मूल हो जाएगा। मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। किससे होती है? तो बीजीय उत्पाद से, बीजीय पादप से। मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? तो मच्छर, चमगादड़, उल्लू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मच्छर, चमगादड़, उल्लू। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसका है? तो ये कीटों का हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका है? कीट का। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? ट्रिटिकेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रिटिकेल। ऑप्शन नंबर सी। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है सहजीवी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सहजीवी। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ है? क्लोरोक्विन। क्या हो जाएगा? क्लोरोक्विन। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका हो जाएगा केवल मादा रक्त चूसती है और नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कथन ए, अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है। ये सही है। सभी एकोष्कीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। ये भी सही है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। मटर पौधा है एक प्रकार का शाक हो जाएगा। मटर पौधा है एक प्रकार का क्या है? शाक। ऑप्शन नंबर ए। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी द्वारा। किसके द्वारा देखा जा सकता है? कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? ऊँट। ये लंबे समय तक अपने जल का संग्रह करके रखते हैं और बाद में यूज करते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के ताप से ऊंचा रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो डायटम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, डायटम हो जाएगा। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के लिए। स्पंजी टिश्यू या स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो। क्या हो जाएगा? अल्फांसो। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? ये हो जाएगा लौंग। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? लौंग। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी इकाइनोडर्म सजीव प्राजक होते हैं। सभी इकाइनोडर्म सजीव प्राजक होते हैं। ये सही नहीं है। सर्पों की विष ग्रंथियाँ किस समांग है? तो कशेरुक प्राणियों की लार ग्रंथियाँ हैं। कशेरुक प्राणियों की लार ग्रंथियाँ हैं।
मरुस्थल में फिरिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी क्या हो रहा है जिनमें लंबी 20 से 30 फुट की मूसला जड़ होती है। शहतूत का फल है सैरोसिस। क्या हो जाएगा? सैरोसिस। शहतूत का फल है सैरोसिस। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो स्टार फिश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टार फिश। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है किसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है जंबिका दंत के। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो शुष्क पुष्पकली से। किससे प्राप्त होते हैं? शुष्क पुष्पकली से। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मीन मछली है? तो हो जाएगा कैटफिश। ऑप्शन नंबर डी कैटफिश। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? कपास। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? केसर। कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? समुद्री घोड़ा। क्या हो जाएगा? समुद्री घोड़ा। ऑप्शन नंबर डी। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भागों का। केसर क्या होता है? तो सूखा मिश्रण यानी फूल के बीज बनाने वाले भागों का। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो ये हो जाएगा वेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं सैलोदभिद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सैलोदभिद। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? वेल हो जाएगा। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल। क्या हो जाएगा? मांसल। मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। ये सही है। मृदा का उच्चतम तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। ये गलत है। ये सही परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो ये एकिडीना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? एकिडीना हो जाएगा। उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। ऑप्शन नंबर डी। उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। निम्न में से कौन सा एक फल है? तो भिंडी। निम्न में से कौन सा एक फल है? भिंडी। ऑप्शन नंबर सी। मछलियों में समानता शोषण होता है गलफड़ों के द्वारा। मछलियों में समानता शोषण किसके द्वारा होता है? गलफड़ों के द्वारा। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पत्ता। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो पत्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? चमगादड़। ऑप्शन नंबर ए। पादप कली है एक भूर्णीय टहनी। ऑप्शन नंबर ए। पादप कली क्या है? एक भूर्णीय टहनी। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? हैलोफाइट। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? हैलोफाइट। सेब के फल में लाली का कारण क्या हो जाएगा? एंथोसाइनिन। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा घटपर्णी। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेकर्स स्क्वेयर्स। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है आंतरिक आलंब के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंतरिक आलंब के लिए। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या हो जाएगा? लाइकोपेन। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपेन। निपेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है मेघालय में। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है स्तनी में। लहसुन की अभिलाषणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। क्या हो जाएगा? सल्फर यौगिक। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं जड़ों के बालों से। जड़ों के बालों से।
प्याज़ों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फोनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से सील किस जाति का पक्ष है? स्तनपायी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो तना हो जाएगा। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर डी तना। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? कैरिका जैंथिन। ईस्ट और मशरूम है फफूंद। ऑप्शन नंबर सी। ईस्ट और मशरूम है फफूंद। ऑप्शन नंबर सी। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। एम्फीबिया बताता है क्या हो जाएगा? जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया बताता है। जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं का। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो कंद हो जाएगा। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गुदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजे गए? तो अंडमान द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अंडमान द्वीप। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण। कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए गिब्बन हो जाएगा। फलों का वह प्रकार जिसमें